दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। भगवान ने इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु बनाए, जिसमें लगभग 84 लाख जोनी में सबसे बुद्धिजीवी और बुद्धिमान जो जीव उन्होंने बनाया वह मनुष्य है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान होने के कारण भगवान के बनाए हुए इस दुनिया, इस संसार में बहुत सारी कमियां निकालता रहता है, उसमें कुछ खामियां निकालता रहता है और उनसे बहुत सारी शिकायतें भी करता रहता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि मनुष्य ही है जो भगवान का बहुत भक्त भी है, भगवान को याद भी करता है और उसमें अपनी आस्था प्रकट करता है। तो जो इंसान अगर किसी दूसरे से प्रेम करेगा तो उससे ही वो शिकायत भी करेगा, उसमें ही उसको कमियां कुछ नजर आएंगी। तो भगवान का भक्त जो है वो मनुष्य ही है। इसलिए भक्त अपने भगवान से बहुत सारी शिकायतें हमेशा करते रहता है और कोसते रहता है कि भगवान ये दुनिया तुमने जो बनाई है उसमें ये कमियां रह गई, वो कमियां रह गई, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बहुत सारी बातें उसके मन में चलती रहती हैं और वो भगवान से अपने दुख सुख, अपने आप बीती, अपने पर जो समस्या आती है उसको हमेशा सुनाते रहता है। क्योंकि भगवान से मनुष्य का दिव्य प्रेम है, वो हमेशा उससे जुड़ा रहता है और उसमें उसके उस दिव्य प्रेम के कारण उसके अंदर, उसके मन में कुछ हलचल होते रहती है। मनुष्य के अंदर की दिव्यता को देखने के लिए स्वयं को जगाना होता है। पहले आप जड़ता एवं सुस्ती से जागते हैं, फिर आपके अंदर का मनुष्य जगता है, उसके बाद आपके अंदर की दिव्यता स्पष्ट हो जाती है। एक कहानी के अनुसार मनुष्य को बनाने के बाद भगवान ने कहा कि मैंने एक भूल कर दी। चूंकि भगवान के पास अनेक शिकायतों आ रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। भगवान आश्चर्यचकित थे कि जो भी उन्होंने बनाया था उसके बावजूद मनुष्य शिकायतों से भरा हुआ है। मनुष्य अधिकतर समय बड़बड़ाता रहा क्यों है। भगवान एक साधु के पास गए और बोले, मैं गहरे संकट में हूँ, मनुष्य मुझे न्यायालय तक खींच सकता है। साधु ने भगवान के कान में मनुष्य के हृदय में छिपने के लिए कहा, क्योंकि वहां पर मनुष्य कभी नहीं जाता। भगवान की आंखों में चमक आ गई, वह मनुष्य के हृदय में चले गए और तब से वहीं पर छिपे हैं। इसलिए अपने अंदर की दिव्यता को पहचाने, भगवान की सुंदरता को पहचाने। वे सर्वव्यापी हैं। एक परेशान मन भगवान के निकट नहीं जा सकता। भगवान के बारे में अपनी अवधारणाएं छोड़ दें, अपनी आंखें बंद करके बैठें और अपने अंदर झांके। जब आप गहराई को अनुभव करेंगे तब आपको स्वयं ही सत्य का बोध हो जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। सबसे अधिक शांत एवं आरामदायक जगह आप में है, अपने अंदर ही कि उस शांति, उस शांत, शीतल, स्थिर, निर्मल, गहरे
में विश्राम करें जो मूल्यवान है। सब शिकायतें दूर हो जाती हैं जब आप अपने मन की गहराइयों में गोते लगाते हैं। क्या आपने विष्णु भगवान के नाग पर सोने की पौराणिक तस्वीर देखी है? नाग जागरूकता एवं सतर्कता का प्रतीक है और इस पर प्रभु प्रसन्नता से सो रहे हैं। धन की देवी लक्ष्मी भी वहीं विराजमान है। दिव्यता के प्रेम को विकसित करें, यह सहायता करता है यदि आप उसके साथ हैं जो यह प्रेम खोज चुका है। एक बच्चे की तरह होने के लिए आपको एक बच्चे के साथ होना होगा। प्रसन्न रहने के लिए आपको एक प्रसन्न मनुष्य के साथ रहना होगा। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो दिव्यता के प्रेम में है, वह आपको भी उसमें लिप्त कर देगा। इसलिए भगवान और भक्त की ये जो दिव्यता है, ये प्रेम है, ये मनुष्य और भगवान में अटूट है। इसलिए मनुष्य लाख शिकायतें भगवान से करता है, लेकिन वह उसके साथ हृदय से जुड़ा हुआ रहता है और भगवान उसके हृदय में बसते हैं। इसलिए भगवान और मनुष्य, भक्त और भगवान का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।